वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली 2.4 करने वाले हैं। बाकी हमने 2.3, 2.2 और 2.2 का वीडियो बनाकर डाल दिया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.4 का। आइए थोड़ा सा त्रिघात बहुपद के विषय में जान लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो त्रिघात बहुपद देखिए, त्रिघात त्रिघात बहुपद से आप लोग को देखने में लग रहा होगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसमें घात कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। इसका त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या हो जाएंगे? तो यह इस प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? तो यह इस प्रकार के, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस रूप के ये हो जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं? तो एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह इसका क्या होगा? तो व्यापक रूप होगा। ओके, और यहां से त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 होते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने? 3 हो जाएंगे। शून्यक 3 कौन कौन होते हैं? तो वह होते हैं अल्फा बीटा गामा। देखिए यहाँ पे एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा और एक होता है गामा। जैसे द्विघात बहुपद में आप लोगों ने पढ़ा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितने होते हैं? तो आप लोग कहिएगा सर जी 2 गो होता है। इसी तरह त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 गो होता है, अल्फा बीटा गामा। ओके, द्विघात में 2 गो, त्रिघात में 3 गो। चलिए, तो आपसे त्रिघात बहुपद के शून्यक पूछेंगे तो कितने बताइएगा? 3। अब यहां से देखिए, यही है इसका, अब हम लोग इसको, चलिए यही है इसका व्यापक रूप, आप लोग याद कर लीजिएगा और यहाँ से फॉर्मूला इसका आता है वह भी नोट कर लीजिए। चलिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और एक तीसरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या है वह चीज? देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? तो वह होता है माइनस बी बटा ए। ओके, यह आपका फॉर्मूला है, सूत्र है, इसको आप लोग नोट जरूर कीजिए। और दूसरा सूत्र, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका जो सूत्र होता है वह होता है सी बटा ए। और लास्ट एक और सूत्र होता है इसमें बच्चों, तो आइए हम लोग उसको भी लिखते हैं। तो वह क्या हो जाता है? तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस के डी बटा ए। याद रखिएगा आप लोग। ओके, यही है त्रिघात बहुपद और इतने से ही आपका त्रिघात बहुपद पूरे के पूरे बन जाएंगे। तो फटाफट नोट कीजिए, हम लोग वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से पढ़ लेते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की भी जांच कीजिए। तो चलिए फर्स्ट इसका 1 नंबर क्वेश्चन में 2 ठो दिया है, तो हम लोग पहले 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। px का मान दिया है, px का मान कितना दिया है? तो यहाँ पर दे दिया है आपको 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 2, माइनस के 5x प्लस के 2 दे दिया है। उसके बाद में शून्यक दिया है इसका 1/2, एक शून्यक जो है यहाँ पे इसका 1/2 दे दिया है और दूसरी का शून्यक 1 है और तीसरी का शून्यक -2 है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको जांच करते हैं कि ये जो तीनों शून्यक है इस बहुपद के शून्यक है कि नहीं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर जहां शून्यक किसका मान होता है? सबसे पहले बताइए, शून्यक किसका मान होता है? एक्स का तो मान होता है, एक्स का ही तो मान होता है शून्यक। अल्फा बीटा गामा, ये शून्यक जो है किसके मान होते हैं? एक्स के। तो चलिए यहाँ से हम लोग जहां जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे? 1/2 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 है,
x है तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे, और यहाँ से q है तो q कर देंगे, प्लस x स्क्वायर है तो यहाँ x की जगह पर 1/2, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, -5, और x है यहाँ पर तो क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे। अब प्लस में 2 है, चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते आगे। तो 2 गुना 1 का क्यू 1 होता है और 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ से 8 लिखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूना कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे, 5 एकम 5 बट्टा में कितने 2, अब प्लस का 2, तो यहाँ से आप लोग को सॉल्व करने आ ही जाएगा। बताइए आप लोग को सॉल्व करने आएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1 एकम 1 बट्टा में 4 है, प्लस 1/4 और माइनस 5/2 प्लस में 2 है, 2 के बट्टा में 1 छुपा रहता है, 1 लिख सकते हैं। चलिए अब आप लोग को बट्टा पर की जोड़ घटाव करना है, तो यहाँ से 4 4 2 का एलसीएम लेंगे, तो 4 4 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा। एलसीएम नहीं निकालने आता है तो अगर बट्टा पर के जोड़ घटाव आपको नहीं आता है तो बोलिएगा, एक कमेंट में, मैं अलग से एक वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। तो आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 4 से 4 में भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 आया, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया 1, माइनस 4 में 2 से भाग देंगे, 2 आएगा, 2 पचे 10 हो जाएंगे यहाँ से, और प्लस का प्लस लिख देंगे, 4 में 1 से भाग देने पर 4 4 दूना हो जाएंगे यहाँ पे 8। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए 8 और 1 9, प्लस वाला एक साथ जोड़ देंगे, 8 1 9 1 10 हो जाएंगे, और माइनस का कितने है तो 10 है। अब बट्टा में कितने हैं तो 4 है, तो यहाँ से हम पूछेंगे कि बताइए 10 से 10 जाएगा तो कितने बचेंगे, तो आप कहिएगा कि सर जी 0 होगा, तो चलिए 0 लिखते हैं, बट्टा में 4, 0 में 4 से भाग देंगे कितने आ जाएंगे 0। तो देखिए पहला इसका जो आंसर आया यानी कि 0 आ गया, तो 1/2 जो है इसका शून्यक है। शून्यक के मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे शून्यक है, शून्यक है, शून्यक है। ओके, और इसी तरह हम लोग दूसरे को चेक करेंगे, तो चलिए यहाँ से 1 रख करके चेक कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को यहाँ से उतारेंगे, 2x क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 2 है। चलिए इसको हम लोग अब कितना रखेंगे, तो 1 रख कर चेक करेंगे, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद में 2 रख कर भी चेक कर लेंगे। रखेंगे 2 है तो 2 रख देते हैं, गुना x के जगह पर क्या रखना है तो 1 रखना है, क्यों है तो क्यों दे देंगे, प्लस x का मान क्या रखना है तो 1 रखना है, 1 यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे, -5 गुना x का मान क्या रखना है तो 1 रखना है, अब प्लस का कितना है तो 2 है। अब यहाँ से देखिए 1 का क्यों 1 होता है, 2 एकम कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब 5 एकम कितने हो जाएंगे 5, माइनस का 5, अब प्लस के 2। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, प्लस वाला एक साथ जोड़ देंगे तो 2 1 3 और 2 5 हो जाएंगे, और माइनस का 5 है। तो आपसे पूछते हैं बताइए 5 से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, तो आप कहिएगा 0 बचेगा, तो 0 लिख देते हैं। तो यह भी तो शून्यक है, शून्य आ गया मतलब शून्यक है। चलिए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे शून्यक है। इसी तरह आप लोग इसको भी जांच कर सकते हैं, तो चलिए इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा जगह है तो हम लोग इसको बना लेते हैं। तो देखिए जहां जहां x है क्या रखना है -2 रखना है, तो आइए यहाँ पे -2 रख करके चेक करते हैं। 2, अब यहाँ पे देखिए x क्यों है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2, अब यहाँ से मान रखेंगे 2 गुना x के मान कितने रखने तो -2 रखना है, तो -2 रखेंगे, क्यों है क्यों दे देंगे, प्लस x के जगह पर कितने रखने तो -2 रखना है, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे, -5 गुना x का मान कितना रखना है तो -2 रखना है, अब प्लस के 2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ से 2 का क्यों कीजिएगा तो -8 आएगा, और -8 दूना -16 हो गया। ठीक है, आप लोग को सॉल्व करने आता ही होगा, कर लीजिएगा। यहाँ से 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 4, प्लस के 4 हो जाएंगे। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 हो जाएंगे, और प्लस के 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से आगे सॉल्व कीजिएगा तो 4 10 प्लस वाला एक साथ जोड़ देंगे, 4 10 14 और 2 16। आ जाओ, हिलाना नहीं रे, बैठो जाके। तो यहाँ से प्लस वाला एक साथ जोड़ देंगे, 4 10
14 और 2 16, तो यहाँ से माइनस के 16 है और प्लस का 16, तो आपसे पूछते बताइए 16 से 16 जाएगा कितना बचेगा, तो 0, तो यह भी शून्यक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं शून्यक है, शून्यक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इसका संबंध के सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो चलिए अल्फा, देखिए पहला शून्यक अल्फा होता है, दूसरा शून्यक बीटा, तीसरा शून्यक गामा होता है। तो यहाँ से हम लोग अल्फा के मान रखते हैं 1/2 और बीटा के मान कितने हैं, 1 है, और गामा के मान है -2। तो चलिए यहाँ पे गामा की जगह पर -2 रख देते हैं। ओके, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, 1/2 प्लस, चलिए यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, तो -2 हो गया, -2 से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, बट्टा में 1 छुपा रहता है। 1 और 2 का एलसीएम कितने आ जाएंगे, 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1, माइनस 2 में 1 से भाग देंगे 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 एकम 2, तो यहाँ से इसको 2 से 1 से -2 घटेगा तो कितने बचेंगे, -1/2। तो यहाँ से इतना आ गया। अब यहाँ से चूंकि अब क्या होते हैं, तो अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान होता है -b/a, तो यहाँ से मान रखेंगे हम लोग -b/a। देखिए यहाँ पे पहल का ए होता है, दूसरी का बी, तीसरी का सी और चौथा डी होता है। तो यहाँ पे हमको बी चाहिए, तो बी का मान कितना है, इसमें 1 छुपा रहता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, बी का मान 1 छुपा है इसमें, देखिए किसके साथ गुना रहता है, 1 के साथ, तो यहाँ पर 1 छुपा है, इसलिए बी का मान हम लोग 1 रख देंगे। माइनस है माइनस, और ए का मान कितने, तो देखिए 2 है, तो 2 लिख देते हैं। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान आ गया -1/2 और -b/a का मान भी -1/2 आ गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, सत्यापित। इसी तरह हम लोग अन्य संबंध को भी जांच कर लेते हैं। चलिए एक क्या होता है, तो दूसरा हो जाता है हमारा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो यहां से हम लोग मान रखते हैं इसका, चलिए अल्फा के मान कितने हैं, तो 1/2 है, 1/2 रखेंगे, बीटा के मान कितने, 1 है, 1 रखेंगे, प्लस बीटा का मान 1, गामा के मान कितने, -2 है, -2 रखेंगे, और प्लस गामा के मान कितने हैं, तो -2 है, तो यहाँ से -2 रख देंगे, और इंटू अल्फा के मान कितने हैं, तो 1/2 है, 1/2 रखते हैं। चलिए अब इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 एकम 1/2 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, और 2 से 2 कट गया है, माइनस का 1, तो यहाँ से इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर 2 1 3, माइनस के 3 हो जाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे -3, बट्टा में 1 छुपा रहता है, 2 और 1 के एलसीएम 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 6। तो यहाँ से 6 से 1 से 6 घटेगा तो कितने बचेंगे, -5 बट्टा में 2। तो अब यहाँ पर आगे हम लोग इसको जांच करते हैं, तो क्या देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान होता है c/a, तो c/a की जांच करेंगे। पहला a होता है, दूसरी का b, तीसरी का c और चौथा d। तो c के मान कितने हैं, -5, और a का मान कितने हैं, तो 2 है, तो यहाँ से 2 रख देते हैं। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान आ गया -5/2, और c/a का मान भी -5/2 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a, सत्यापित। अब लास्ट जो संबंध है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक और होता है लास्ट, चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, देखिए अल्फा के मान कितने, 1/2, तो 1/2 रखेंगे, बीटा के मान कितने 1 है, 1 रखेंगे, और गामा के मान कितने -2 है, -2 रखेंगे। ठीक है, मान रखने आ जाएगा आप लोग को, 2 एकम 2,
दो एकम दो कट गया, तो यहाँ से कितने बच गया, एक एकम एक, माइनस एक बच गया। अब चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान होता है माइनस के डी बटा ए, तो यहाँ से हम लोग मान रखते हैं डी का मान कितने हैं, तो डी का मान पहल का ए होता है, दूसरी का बी, तीसरी का सी, चौथा डी, तो डी के मान है दो, तो यहाँ पे दो रख देंगे, माइनस है माइनस, और ए का मान कितने है, तो दो है, तो दो रख देंगे, दो से दो कट जाएंगे, एक मरतबे, तो यहाँ से कितने बच गए, माइनस एक। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान आ गया -1, और माइनस डी बटा ए का मान भी आ गया -1। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए, सत्यापित। तो बच्चों फटाफट से इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन का एक नंबर कर चुके हैं, अब दूसरे नंबर हम लोग करेंगे। तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, चलिए हम लोग इसको फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x, और है माइनस का 2, और इसका शून्यक दे रखा है, चलिए यह px का मान दिया है, और इसका शून्यक दे रखा है, तो शून्य को भी हम लोग लिख लेते हैं, शून्यक 3 है इसके, 2 1 1 है, 2 और 1 1 है, इसको भी जांच करेंगे यह शून्यक इसका है कि नहीं, एक नंबर का यह दूसरा है। तो चलिए इसको फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करना है बच्चों, देखिए जहां जहां एक्स है सबसे पहले दो रख कर चेक करना है, फिर एक रखकर और फिर एक रखकर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जहां जहां एक्स है क्या रखेंगे, तो दो रखेंगे, इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स है दो रख देंगे, और यहाँ से क्यों है, क्यों डालेंगे -4 गुना एक्स का वैल्यू कितना रखना है, तो दो रखना है, और यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, +5 और एक्स का मान दो रखना है, दो रख देते हैं, माइनस का 2 है लिख देते हैं। चलिए अब इसको आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, बताइए जल्दी से। बिल्कुल हो जाएगा, देखिए दो का क्यों करना है, तो 2 दूना 4 दूना 8, कितने लिखेंगे 8, और माइनस 2 दूना 4, 4 चौको कितने हो जाएंगे, तो 16 हो जाएंगे, अब +5 दूना 10 और माइनस का 2। तो यहाँ से हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं, प्लस वाला एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाला एक साथ, तो 10 और 8 कितने हो जाते हैं, तो 18 हो जाते हैं, 16 और 2 कितने हो जाएंगे, तो 18, माइनस का 18 और प्लस के 18। आप लोग बताइए यहाँ से 18 से 18 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, तो 0। तो यह जो है शून्य आ गया, मतलब शून्यक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं शून्यक है। एक तो जांच हो गया, अब दूसरा इसी तरह हम लोग जांच कर सकते हैं। अब कितने रखने हैं, तो 1, जहां जहां एक्स है प्यारे बच्चों वहां वहां 1 रख करके हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को उतारते हैं, क्या है, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का 5x माइनस 2, तो यहाँ से x का मान कितना रखना है, तो 1 रखना है। चलिए इस वाले 1 को रख रख कर देखते हैं हम लोग बारी बारी से। तो यहाँ एक के जगह x के जगह पर एक रख दिए, क्यों है, क्यों देंगे, -4 गुना x का मान कितना रखने, तो 1 रखने, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे, +5 तो 5 रखते हैं, और x का मान कितना रखना है, तो 1 रखना है, तो यहाँ 1 रखते हैं, माइनस का 2। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, एक का क्यों कितना होगा आप बताइए, हाँ जी 1 होगा, चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ से हम लोग माइनस और एक का स्क्वायर, 1 4 एकम 4 हो जाएंगे, तो 4 लिखते हैं, +5 एकम 5 हो गया, और माइनस का यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो माइनस का 2 है, 2 लिखते हैं। ओके, अब क्या करना है बच्चों, प्लस वाला एक साथ और माइनस वाला एक साथ जोड़ेंगे, तो प्लस में 5 है और प्लस में 1 है, तो 5 गो एगो का एगो होता है, 6 गो होता है, 4 गो 2 गो का एगो होता है, तो 6 गो होता है, प्लस के 6 और माइनस के 6, तो बताइए 6 से 6 घटेगा कितना बचेगा, 0। तो यह शून्य आ गया, मतलब शून्यक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक है। इसी तरह बच्चों हम लोग तीसरा भी रख करके चेक करेंगे, तो इसको तो चेक करने का जरूरत नहीं है, काहे कि एक बार एक रख कर चेक करिए लिए, और ये भी एक दिया है, तो यह भी शून्यक है, तो यहाँ से लिख देंगे
तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने इसका सॉल्यूशन देख लिया है। अब आइए हम लोग इसको संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो बड़ा इजी है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अल्फा, पहला संबंध क्या होता है, तो जांच। देखिए, जांच हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, देखिए यहाँ पे पहला जो शून्यक होता है अल्फा, दूसरे का शून्यक बीटा और तीसरे का शून्य गामा। तो अल्फा के मान कितने हैं, 2 है, और बीटा के मान 1 है, और फिर गामा के मान 1 है। तो चलिए जोड़िए, 2 1 3 1 4 आ गए। कितने आ गए, 4। अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा सर जी माइनस बी बाटा ए होता है। तो चलिए माइनस बी बाटा ए रखते हैं। देखिए, पहल का जो होता है ए होता है, दूसरी का बी, तीसरी का सी, चौथा डी। आप लोग को ये चीज पता है, लई है। अब यहाँ पे देखिए, हमको क्या चाहिए, माइनस, हमको चाहिए बी। तो यहाँ पे बी का मान कितना है, -4 है। यहाँ पे पहले से माइनस है, माइनस लिखेंगे, और बी के मान कितना रख देंगे, -4। तो -4 रखते हैं, और ए, तो ए देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे 1 छुपा रहता है। अचर मान क्या छुपा रहता है इसमें, तो 1 छुपा रहता है। 1 का गुणांक है एक्स क्यू के साथ, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1, ए की जगह पर 1 लिख दिए। अब चलिए, माइनस माइनस प्लस, 4 में 1 से भाग देंगे, 4 आएगा। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान आ गया 4, और माइनस बी बाटा ए का मान भी आ गया 4। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाटा ए। सत्यापित, यही तो जांच करना था बच्चों। तो यहाँ से हम लोग एक और फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यह फॉर्मूला होता है। तो आइए इसका हम लोग मान रखते हैं। देखिए, पहल का शून्य का अल्फा, दूसरी का बीटा, तीसरी का गामा। तो अल्फा के मान कितना है, 2 है, और बीटा के मान 1 है, प्लस बीटा के मान 1 है, और गामा के मान 1 है, प्लस गामा के मान 1 है, अल्फा के मान 2 है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, 2 एकम 2, 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, और 1 एकम 1 हो जाएंगे, प्लस 2 एकम 2। तो यहाँ पे मान रखिएगा, इसका जोड़िएगा सबका। तो 2 1 3 और 2 5 हो गए। कितने हो गए, 5। तो चलिए अब बताइए बच्चों, यहाँ पे अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा के मान क्या होते हैं, तो आप कहिएगा सी बाटा ए होता है। तो चलिए सी बाटा ए रख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहल का जो होता है ए होता है, दूसरी का बी, तीसरी का सी, चौथा डी। तो यहाँ पे सी रखना है, तो सी के मान कितना है, तो 5 है। यहाँ पे क्या रखा जाता है, तो अचर मान रखा जाता है। अचर, एक तो चर हो गया और अचर हो गया 5, तो 5 वहां पे रख दिए। अब बट्टा में ए है, तो ए कौन है, तो पहल का है, इसमें कितने छुपे हैं, हाँ 1 छुपे है। चलिए 5 में 1 से भाग देंगे, 5 आ गया। तो आप क्या दिख रहा है यहाँ पे बच्चों, आप क्या दिख रहे हैं कि अल्फा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा के मान आ गया 5, और यहाँ पे सी बटा ए का मान भी आ गया 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। यही तो जांच करना था, सत्यापित। ओके, अब इसी तरह प्यारे बच्चों हम लोग एक और जांच कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो बताइए, पहल का शून्य कितना है, अल्फा के मान 2 है, और बीटा के मान 1 है, और गामा के मान 1 है। गुना कीजिए, 2 एकम 2, तो 2 लिख देते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान क्या होता है, तो आप कहिएगा माइनस डी बाटा ए होता है। तो चलिए यहाँ पे अब लिखेंगे हम लोग माइनस डी बाटा ए। चलिए यहाँ पे पहल का ए, दूसरी का बी, तीसरी का सी, चौथा डी। तो डी के मान कितना है, -2 है। तो आइए डी के जगह पर हम लोग लिखते हैं -2 बट्टा में ए। तो ए के मान कितने हैं, 1 छुपे हैं, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो माइनस माइनस प्लस 2, और बट्टा में 1 है, तो 1 से भाग देने पर 2 ही आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान 2 आ गया, और यहाँ पे माइनस डी बटा ए का मान भी 2 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। सत्यापित, यही तो साबित करना था, यही तो साबित करना था बच्चों। तो यह बहुत ही इजी है, आप लोग फटाफट से नोट कीजिए। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
प्यारे स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2-7 -14 हो। चलिए, तो यहाँ पे हमको त्रिघात बहुपद निकालना है, तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए, इसमें 2-7 और 14 दिया है। चलिए, सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है बच्चों? तो वह दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्यकों का योग मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा गामा का योग। ओके, शून्य क्या होते हैं? तो अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योग दे दिया है आपको। कितना दिया है? तो वह दिया है 2 दे दिया। तो चलिए 2 लिखेंगे यहाँ से। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान क्या होता है? तो आप कहिएगा सर जी यहाँ पे -b/a हो जाएगा। -b/a होता है बराबर कितना? 2। अब यहाँ से क्या करेंगे? तो बच्चों यहाँ पे हम लोग -b को रोक लेते हैं। a है बटा में, बराबर के इस पर आ जाएगा गुना में, तो आ गया 2a। और यहाँ से b को रोकेंगे, माइनस में है, ठीक है, इधर माइनस है तो माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि 2a हो गया। ठीक है, तो b के मान आ गया -2a। अब देखिए, चूंकि अल्फा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, देखिए यहाँ पे इसका जो मान दिया है आपका, वह दिया है -7। चलिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योग 2 है और 2 शून्यकों का एक साथ गुणनफल और जोड़ने पर कितना है? 7 है। ये चीज आपको दे रखा है, तो 7 है। चलिए, अब यहाँ से इसका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा का मान क्या होता है? तो आप कहिएगा सर जी c/a होता है। तो चलिए c/a रखते हैं। -7 है तो -7 रखते हैं। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे? तो c को रोक लेंगे। a है क्या चीज में? हाँ, बट्टा में है, तो बराबर के इस पर आ जाएंगे गुना में, तो यहाँ पे 7a हो गया। c का मान भी निकल गया बच्चों। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? तो देखिए, एक चीज और ही दिया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का गुणनफल कितने दे दिए हैं? तो वह दिया है आपको -14। तो चलिए -14 लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से नीचे तो जगह नहीं है, चलिए इधर साइड में इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान क्या होता है? तो -d/a होता है, बराबर कितने? तो -14। अब यहाँ से देखिए, हम लोग डी को रोकेंगे। ए क्या चीज में है? बट्टा में, तो बराबर की इस पर आ जाएंगे गुना में, तो ए से इसमें गुना हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? -14a। अब माइनस से माइनस कट जाएंगे और डी बराबर कितने आ गए? तो 14a आ गए। ओके, चलिए, अब चूंकि देखिए त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद बराबर होते हैं, क्या होते हैं बोलिए? तो वह होता है एक्स क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यह हो जाते हैं। तो चलिए इसका मान रखते हैं। यहां से हम लोग देखिए, ए का मान तो हम लोग को नहीं पता है, चलिए ए का मान हम लोग नहीं रखेंगे। एक्स क्यू, तो एक्स क्यू रखते हैं यहाँ से, प्लस बी के मान देखिए, तो बी के मान है -2a, तो यहाँ पे रख देंगे -2a। और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रखेंगे प्लस सी, तो सी के मान देखिए बच्चों -7a है, तो चलिए सी के जगह पर हम लोग -7a रख देते हैं और एक्स है साथ में, एक्स लिख देते हैं प्लस डी, तो डी के मान देखिएगा तो 14a है, तो यहाँ से हम लोग रख देंगे 14a। अब यहाँ से चलिए, अब देखिए सब में a है, इसमें भी a, इसमें भी a, इसमें भी a, इसमें भी a, तो ये यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। ओके, और यहाँ से क्या बच गया? तो एक्स क्यू से a तो बाहर निकल गया, क्या बच गया? एक्स क्यू बच गया। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से a तो बाहर निकल गया, तो क्या बच गया? 2x स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब प्लस, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, a तो बाहर निकल गया तो 7x बच गया। ओके, और यहाँ से प्लस
ए तो बाहर निकल गया, तो क्या बच गया 14। ओके, अब यहाँ देखिए ए को यहाँ से गायब कर दीजिए, हटा दीजिए, सीधा बच गया क्या, तो एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर आप माइनस 7x प्लस 14, यही आपका त्रिघात बहुपद आ गया प्यारे बच्चों। तो आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक ए माइनस बी ए और ए प्लस बी हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले देखिए दिया क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स, और इसके बाद में क्या दिया है, तो वह दिया है हमारा प्लस का 1 और इसका शून्यक दे दिया है। यह तो हमारा बहुपद हो गया, बहुपद हो गया। चलिए यह हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है और इसका शून्यक दे रखा है। तो शून्यक दे दिया है हमारा कितना, तो वह दिया है प्यारे बच्चों a माइनस बी, एगो ई हो गया और एगो ए है और एगो ए प्लस बी है। यह 3 शून्यक दिए हैं। तो चलिए इसको फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले पहल का शून्यक जो होता है अल्फा होता है, दूसरी का शून्यक बीटा, तीसरी का शून्यक गामा। तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस, चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होते हैं, तो आप लोग कहिएगा सर जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो चलिए माइनस बी बटा ए रख लेते हैं यहाँ से, और अल्फा प्लस अल्फा के मान कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे है ए माइनस बी है। ओके, अब प्लस बीटा के मान कितने हैं, तो ए है, अब प्लस गामा के मान कितने हैं, तो ए प्लस बी है। ओके, और उसके बाद में माइनस बी बटा ए। चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए है एगो ए दूगो ए और एक 3 ए हो गए, कितने हो गए 3 ए, और माइनस का बी और प्लस के बी, इससे ही कट गया। तो यहाँ पे 3 ए बराबर आ गया माइनस बी बटा ए। चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको मान रखेंगे 3 ए बराबर, यहाँ से देखिएगा बच्चों, तो पहल का ए होता है, दूसरी का बी होता है, तीसरी का सी और चौथा डी होता है। तो हमको क्या चाहिए, बी का मान। तो बी के मान कितने हैं, -3 है। ओके, -3, और यहाँ से देखिएगा तो बाहर माइनस है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे। ओके, तो चलिए यहाँ से हम लोग माइनस लगा देते हैं। बट्टा में देखिए ए है, तो ए के मान कितने, एक छुपे हुए हैं तो एक लिखेंगे यहाँ पे। चलिए अब यहाँ से 3 ए बराबर, अब देखिए माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, एक से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक मरतबे कट गया। ए का मान कितने आ गए, तो यहाँ पे एक आ गया, ए के मान कितने आ गए, एक आंसर। अब खाली बी निकालना है, तो आइए हम लोग बी का मान निकालते हैं। यहाँ पे देखिए चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो बच्चों यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा सर जी यहाँ पे माइनस डी बटा ए होता है। चलिए मान रखते हैं इसका, अल्फा के मान कितने हैं, तो ए माइनस बी है, इंटू बीटा के मान कितने हैं, तो यहाँ पे देखिएगा तो ए है। चलिए यहाँ पे ए रख देते हैं हम लोग, और गामा के मान कितने हैं, तो गामा के मान यहाँ से कितने हैं, तो ए प्लस बी है। तो चलिए ए प्लस बी रखेंगे और बराबर यहाँ पे माइनस डी। तो देखिए पहल का ए, दूसरी का बी, तीसरी का सी, चौथा डी। तो डी के मान कितने, -1 है, 1 है। चलिए माइनस है, माइनस लगा देते हैं ए। तो यहाँ पर देखिएगा ए का मान एक छुपा है इसमें, तो चलिए एक रख देते हैं। अब यहाँ से देखिए एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके, और उसके बाद में क्या है, गुना में ए है, बराबर एक में एक से भाग देंगे, ए क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों ए का मान कितना है, तो एक है। तो चलिए यहाँ से एक रखेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना ए का मान एक है, बराबर -1, और एक का स्क्वायर एक ही होगा, और बी माइनस के बी स्क्वायर एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर कितना, तो -1
अब यहाँ से 1 आ जाएगा माइनस का इधर प्लस में, तो प्लस में लिख देते हैं 1, और इधर क्या चीज में है तो बी स्क्वायर है, माइनस में बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में। अब यहाँ से जोड़ लेंगे, 1 और 1 कितने हो जाएंगे तो 2 बराबर बी स्क्वायर। अब इधर से प्यारे बच्चों अगर हम लोग स्क्वायर हटाते हैं, अगर हम लोग इधर से स्क्वायर हटाते तो प्लस माइनस रूट 4 रहेगा। तो b के मान आ गया, b बराबर आ गया एक बार √2 प्लस में और एक बार माइनस में √2 आंसर। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली का आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है चलिए हम पढ़ करके बता देते हैं। क्वेश्चन है, यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक, एक बार प्लस में 2 √3 है और एक बार माइनस में 2 माइनस √3 है, तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अन्य 2 शून्यक ज्ञात करना है। यह चतुर्थ घात बहुपद है यानी इसके 4 शून्यक होंगे और 2 दिया है यानी 2 और निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। दिया है हम लोग को x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 और दिया है इसका शून्यक दिया है। शून्यक बराबर दे दिया है एक बार देखिएगा, तो 2 प्लस √3 और एक ठो दिया है। तो शून्यक किसका मान होता है आप लोग बताइए। शून्यक x का मान होता है, ओके। और एक बार x बराबर 2 माइनस √3 दे दिया है। तो चलिए यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है प्लस में है बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में। तो चलिए हम लोग यहाँ से माइनस में 2 आ गया, माइनस में कितने आ गए तो √3 आ गए, लिख लेते हैं यहाँ से बराबर कितने 0। और यहाँ से देखिएगा तो ये है, यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों तो ये क्या चीज में है प्लस में है, तो बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में 2 है प्लस में तो आ गया माइनस में 2 और माइनस में √3 है तो बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में √3 बराबर इधर कितने बच गए तो 0 बच गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों सेम है इसको घेर लेंगे यहाँ से और ये क्या कर देंगे तो ये दोनों को हम लोग 0 को यहाँ से हटा देते। चलिए 0 को यहाँ से अब हटा देते, 0 का कोई काम नहीं। या का चिन्ह देते हैं यहाँ पे। देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर शून्य जो होता है x का मान होता है, ये चीज 2 प्लस में बराबर के इस पर आ गया क्या चीज में माइनस में, और √3 है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में √3। और यहाँ से देखिएगा तो 2 है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, x पहले से है और √3 है प्लस में माइनस में तो आ जाएंगे इधर प्लस में, तो इतने आ गए। अब यहाँ पर चलिए इसका गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे गुना करेंगे। तो देखिएगा दोनों सेम है तो इसको a मानते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है। तो यहाँ पर आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसी पर आधारित तो है। देखिए पहला देखिए यहाँ पे एक बार माइनस में x माइनस 2 माइनस √3 है माइनस में, और यहाँ पर x माइनस 2 प्लस √3 है, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। तो इसी फार्मूला पर है तो क्या कर देंगे, पहलका के स्क्वायर माइनस दूसरका के स्क्वायर। तो पहला कौन है तो यहाँ पे है x माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, अब फिर यहाँ पे माइनस √3 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से इसको स्क्वायर करते हैं बराबर कितना 0, और इसको तोड़ देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे तोड़ेंगे प्यारे बच्चों a माइनस बी के होल स्क्वायर पर a² माइनस 2 a b प्लस के b² माइनस √3 में √3 से गुना करेंगे सीधा 3 बराबर 0। और यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग x² और 2 दूना 4 हो जाएंगे, x और 2 दूना 4 माइनस का 3 बराबर 0। और
एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और 4 से 3 घटेगा प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से प्यारे बच्चों यह जो आया इससे हम लोग को भाग करना है इसमें, तो आइए हम लोग भाग कर लेते हैं यहाँ से फटाफट से। तो यहाँ पे हम लोग भाग कर लेते हैं। बहुपद कितना है, तो x के पावर 4 है। चलिए हमको इससे भाग देना है, तो पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग देना है x के पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35। तो आइए इसको हम लोग फटाफट से भाग देते हैं। देखिए भाग देकर हम इसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि इधर साइड में जगह नहीं है। तो यहाँ पे x के पावर 4 लाना है, x के पावर 4 लाना है, और आपके पास पहले से कै गो है, 2 गो है, तो कै गो घटा हुआ है, तो 2 गो और ही रखेंगे, तभी तो 2 गो और 2 गो कितने हो जाएंगे, 4 गो। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर से दोनों में गुना करना है, तो आइए गुना करते हैं। 4x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 4x क्यों हो जाएगा, 4x क्यों। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर में एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस में लिखेंगे। चलिए चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस छुपा है तो माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस कैंसिल। और यहाँ से देखिएगा बच्चों, तो माइनस में 6x क्यों है और प्लस में 4x क्यों है, तो 6 से 4 को घट जाएगा, माइनस 2x क्यों बच जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 26 एक्स स्क्वायर माइनस में और 1 एक्स स्क्वायर माइनस में, तो दोनों जुट जाएंगे, 26 एक्स 27 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लस में कितने हैं, तो 138 एक्स है, इसको उतार देंगे, और माइनस में 35 है, इसको भी यहाँ पे उतार देंगे। ओके, अब यहाँ पे लाना है आपको माइनस 2x क्यों, तो आपके पास पहले से कै गो एक्स है, 2 गो है, आपको लाना कै गो है, 3 गो लाना है, और 2 गो है लाइए, तो कै गो रखना पड़ेगा, एक गो और ही रखना पड़ेगा। ठीक है, -2 है, यहाँ पे -2 रखते हैं और एगो एक्स रख देंगे, एक गो और 2 गो कै गो हो गया, 3 गो। चलिए तो यहाँ पे x के पावर 3 लिख देते हैं, और यहाँ से -2x से सब में गुना करना है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, और x में x से एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर। ओके, और -2x में x है, तो -2x से कम -2x, तो यहाँ पे लिख देंगे -2x। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक बार माइनस में एक बार प्लस में कैंसिल, और यहाँ पे 27 एक्स स्क्वायर माइनस में 8 एक्स स्क्वायर माइनस में, 27 8 कितने होते हैं, तो 35 एक्स स्क्वायर माइनस के 35 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 138 एक्स प्लस में और 2x प्लस में, 138 2 40, तो 140 एक्स, और यहाँ पे माइनस में 35 है, माइनस में 35 लिखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग को लाना है यहाँ पे -35 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पहले से है ही, तो क्या रखना पड़ेगा, सिर्फ -35 रखना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे -35 रखते हैं, और -35 में एक्स स्क्वायर से गुना करने पर -35 एक्स स्क्वायर, और -35 में 4 से गुना करने पर माइनस माइनस प्लस 140 एक्स। ओके, तो 140 एक्स लिख देते हैं, और माइनस प्लस माइनस 35 से कम 35, तो यहाँ पर सभी सेम है, यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कैंसिल, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कैंसिल, एक बार माइनस में एक बार प्लस में कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, शेष 0 आ गया। ठीक है, याद रखिए आपका शेष 0 आएगा तभी सही है, नहीं तो अगर आपका शेष में कुछ बच जाता है इसका मतलब आपने भाग करने में गलती की। लोग इसको अब कितने आ गए हैं भागफल, तो इतने आए हैं, एक्स स्क्वायर -2x -35 बराबर कितने, 0 लिखेंगे शून्य निकालने के लिए। यहाँ से अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5x -5x। चलिए यहाँ पे +5x और माइनस का 7x लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए
-7 एक्स से 5 गो एक्स जाएगा तो फिर से कितने बच जाएंगे, -2 एक्स बच जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ा नहीं, और गुना कीजिएगा तो 7×5 = 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -35 है, -35 आप लोग को गुणनखंड आता ही होगा, पिछले क्लास में 8 9th में आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। अरे कुछ नहीं किया है, देखिए यहाँ पे -2x है, इसी को तोड़ दिए है, +5x है -7x, क्योंकि 7x से 5x घटेगा तो -2x बचेगा, अब -35 है उतार दिए। अब दोनों में देखिएगा तो x है तो x निकाल लिए, x स्क्वायर से एगो तो बाहर है तो एगो अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस 5x से x तो बाहर है तो क्या बच गया, 5 बच गया। ओके, और यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखेंगे, 7 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच गया, 7x से 7 कॉमन निकाल लिए तो x बच गया। यहाँ पे लाना है क्या चीज, माइनस, तो अंदर रखेंगे प्लस, तभी तो माइनस प्लस माइनस होगा। ओके, अब यहाँ से 35 लाना है यहाँ पर, तो 7 के पावर क्या मरतबे पढ़ेंगे कि 35 आएगा, तो 5 मरतबे, 7×5 = 35 बराबर 0। दोनों सेम है तो सेम रहता है, उसको एक बार लिखते, चलिए लिखते x +5 एक बार, और एक बार लिखते हैं क्या चीज, x -7 बराबर 0। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक बार x +5 को 0 के बराबर करेंगे, और एक बार x -7 को 0 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x को रोक लेंगे, 5 है प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, तो माइनस के 5 आ गया, एक ठो शून्यक, और x को रोकेंगे तो यहाँ पे 7 है, माइनस में चला जाएगा प्लस में, तो एक ठो शून्यक आ गया 7। तो शून्यक आपका क्या आ गया, तो एक बार शून्यक आ गया, इसीलिए शून्यक बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, शून्यक बराबर -5, और एक ठो क्या आया है, तो 7 आया आंसर। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, हम लोग इस चैप्टर का यानी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन यानी 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग को 5वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है बच्चों, चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चन है, यदि बहुपद x के पावर 4 -6x³ प्लस 16x² -25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सबसे पहले इसका जो प्रश्न है उसको लिखते हैं और उसके बाद में सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्वेश्चन को उतार रखा है। चलिए हम लोग यहाँ पे इतना से इतना में भाग देते हैं, यह आपका बहुपद हो गया और इतना दिया है तो इतना में इतना से भाग देना है क्वेश्चन के अनुसार। तो आइए हम लोग फटाफट से भाग देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लाना कितना है, x के पावर 4, 4 गो x लाना है। यहाँ पे पहले से आपके पास कै गो है, तो 2 गो है, तो कै गो और ही रखना पड़ेगा, 2 गो रखना पड़ेगा। तो 2 गो आ 2 गो कै गो हो गया, 4 गो हो गया। ओके, एकदम इजी भाषा में समझिए। चलिए अब इस x² से सब में गुना करना पड़ता है, तो आइए गुना कर लेते हैं। x² में -2x से तो -2x क्यों हो जाएगा। ओके, और x² से k में तो kx² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस के kx²। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चिन्ह चेंज कर लेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में चट। अब यहाँ से देखिए -6x³ और घटाने कितने हैं, प्लस में है 2x³ तो 6 गो x³ माइनस में है और 2 गो x³ प्लस में है तो घट जाएंगे, यानी 6 गो से 2 गो घट गया तो 4 -4x³ बच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसमें क्या है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस में लिख देते हैं कितना, 16 है, प्लस में 16 और माइनस में कितना है, तो k है, तो माइनस में k लिख देते हैं, और दोनों में x² है तो x² को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, माइनस के 25 x उतार देंगे और प्लस 10, इस तरह से हम लोग उतार दिए। अब देखिए यहाँ पे आपको लाना है -4x³, 3 गो x लाना है। ठीक है, पहले से आपके पास कै गो है, 2 गो है, तो कै गो रखना पड़ेगा, एगो। चलिए -4 है तो -4 लिखते हैं और एगो x रख देते, तभी तो एगो और 2 गो 3 गो हो गए। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं -4x³।
ओके, अब -4x³ से और ही दोनों में गुना करना है तो गुना कर लीजिए। 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस, x में x से x², 8x², तो प्लस के हम लोग लिख देंगे 8x²। ठीक है, अब फिर k से गुना करना है -4x में, तो चलिए गुना कर लेते हैं। 4x के, तो यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं माइनस प्लस माइनस, -4kx, इस तरह से लिख देते हैं। ओके, और चलिए अब इसका चिन्ह चेंज करते हैं हम लोग फटाफट से। प्लस में हो जाएंगे, माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस में चट। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या करना है, 16 है प्लस में और माइनस में है 8 है। ठीक है, माइनस में 8 है तो 16 से 8 घट जाएंगे 8। ओके, और माइनस में के है, के लिख देते हैं और बाहर x² कॉमन है, लाइए है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसमें देखते हैं कि प्लस में लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए इसमें दोनों में x है तो x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4k और माइनस में है 25, प्लस में है 4k लिख दिए, माइनस में 25 है तो माइनस में 25 लिखते हैं, और उसके बाद में दोनों में x है तो x कॉमन निकल गए। अब यहाँ से कितने बच गए, तो प्लस में 10 बच गए, इसको उतार देंगे। ओके, चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे कितने लाने हैं, तो देखिए 8 माइनस के x² लाना है, तो पहले से आपके पास कितने x² है, लाइए है, तो क्या लाना है 8 माइनस के लाना है सिर्फ, तो यहाँ पे 8 माइनस के रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे 8 प्लस में और के है माइनस में, तो यहाँ पे रख दिए हम लोग। ओके, अब यहाँ से 8 माइनस के से दोनों में गुना करना है, तो चलिए गुना कर लेते हैं। यहाँ से 8 माइनस के से x² में गुना करने पर 8 माइनस के x²। ओके, अब यहाँ से आपको गुना करना है -2x से दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -2x। ओके, और गुना दोनों, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, देखिए 2 से गुना कर लेते हैं, 8 दूना 16 हो गया, 8 दूना 16, और यहाँ पे 2 में के से तो -2k, और दोनों में क्या है x है, क्योंकि x से भी तो गुना होगा दोनों में, तो 8x और kx, तो x यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद में देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग अब k से गुना करना है दोनों में, तो यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं प्लस 8 माइनस के गुने के। अब प्लस में क्या है बच्चों, तो यहाँ से अब हम लोग चिन्ह चेंज कर लेंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कैंसिल हो जाएंगे इससे। ठीक है, यहाँ चलिए पहले 4k से 2k घट गया तो कितना बच गया, 2k, 4k से 2k घट गया, 2k बच गया। अब यहाँ से 25 है माइनस में और 16 है प्लस में, तो 25 से 16 घटेगा -9, और बाहर कितने हैं, तो x कॉमन है तो x लिख देते हैं। अब यहाँ से बच्चों बाहर माइनस है और अंदर प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे 8, और के में गुना करने पर के 8k, और माइनस माइनस प्लस, के में के से k² हो जाएंगे। ये तो हमारा इतना शेष बच गया। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए लिखेंगे, इस x को हम लोग 1 मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर x बराबर क्या आ गए, तो वहां पे आ गए आपको 2k माइनस 9x, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इतना टर्म को हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। आपको निकालना है शेष x प्लस a के रूप में है। ठीक है, तो x जो है इसको हम लोग पहले टर्म को x मान लिया, दूसरे टर्म को a मान लिए, राइट। तो आइए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x बराबर इतना, चलिए, और यहाँ पर हम लोग x के जगह पर 1 रख देंगे, क्योंकि इसमें x में 1 छुपा रहता है। तो चलिए 1 बराबर 2k माइनस 9, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 से गुना करने पर उतना ही आएगा। चलिए यहाँ पे k 1, अब यहाँ पे 1 है, 9 है माइनस में बराबर के, इस पर आ जाएंगे प्लस में 9, और इधर क्या बच गया, तो इधर बच गया 2k। देखिए यहाँ पर 1 से गुना करने पर इतना ही आएगा, इसीलिए गुना नहीं किया है। चलिए 9 1 कितने हो जाएंगे, तो 10 बराबर 2k, तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो यहाँ से k का मान आ गया प्यारे बच्चों 5 आ गया। चलिए
अब इसी तरह हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब ए बराबर कितने हैं, तो इतने हैं, -8k प्लस के स्क्वायर प्लस 10 है। तो यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे, -8k का मान 5 रखना है, प्लस के का मान 5 स्क्वायर प्लस 10। तो 8 पच्चीस 40 हो गए, 5 25 हो जाएंगे यहाँ से, और प्लस 10। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, 25 10 35। तो यहाँ पे प्लस में 35 लिखेंगे, 40 से 35 जाएगा -5। तो ए का मान हमारा यहाँ से आ गया आंसर। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।